तो दोस्त अभी तक आपने देखा कि हम लोग इंदौर जाने की तैयारी कर चुके हैं। तो हम लोग बस में बैठ चुके थे। तो जाना तो काफ़ी टाइम मतलब मुझे 29 तारीख को जाना था रिटर्न इंदौर, बट अंजलि को फीवर था और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और फिर वो 11 वगैरह भी थी और बीच में कुछ परेशानी आ गई थी, तो फिर हम लोग नहीं जा पाए। तो फिर मैं 2 नवंबर को इंदौर के लिए निकली, क्योंकि 3 तारीख को यूवी का बर्थडे है मेरे भतीजे का। तो फिर भाभी भैया सबका कॉल आ रहा था, बट आई एम सॉरी कि मैं नहीं आ पाई, रिसीव नहीं कर पाई कॉल। तो हम लोगों ने त्रिमूर्ति नगर से बस ली और फाइनली हम लोग गंगवाल बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। तो हमने यहाँ से इस बार गंगवाल से मतलब स्पेशल ऑटो लिया और सीधे राजवाड़ा गए, क्योंकि मुझे राजवाड़ा से कुछ शॉपिंग करनी थी। तो मुझे यूवी का बर्थडे राजवाड़ा से ही लेना था। अंजलि ने तो उसका गिफ्ट ले लिया था और उसे दे भी दिया था, मतलब उसकी मामी की अलमारी में रखा हुआ है। तो मुझे उसके लिए कुछ कपड़े परचेज़ करने थे। तो हम लोग गुरुद्वारा के यहाँ उन्होंने हमें छोड़ दिया था ऑटो वाले ने। तो फिर हम लोग पैदल स्ट्रीट मतलब जो शॉप वगैरह है सब उनको देखते हुए काफ़ी कुछ चीज़ अट्रैक्टिव लग रही थी। और मैं अभी इस बार दिवाली की शॉपिंग के लिए इंदौर के राजवाड़ा नहीं आई थी, वरना मैं हर त्यौहार के लिए शॉपिंग यहीं से करती हूँ और एक बार तो आती ही आती हूँ। बट इस बार काफ़ी टाइम हो चुके हैं कि मैं राजवाड़ा शॉपिंग करने नहीं आई। और राजवाड़ा आए थे हम लोग झांकी के त्यौहार था, शायद अनंत चतुर्दशी के टाइम नाइट में हम लोग आए थे भैया भाभी के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर स्ट्रीट में जो ये शॉपिंग जो स्टॉल लगते हैं, मतलब छोटी छोटी शॉप लगती है, यहाँ पे बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ रहती है, कुछ नए स्टाइल से आती है। और तो मैं ये सब चीज़ें देखती हुई, कुछ साड़ियाँ सूट वगैरह देखते हुए हम लोगों ने, क्योंकि मुझे स्पेशली कुछ नहीं लेना था, बस कुछ स्पेशल हम यूवी के लिए ही आए थे। फिर भी हमने 2-3 चीज़ परचेज़ की, मतलब मैं बताऊंगी आपको। तो मैंने यहाँ से मेरे लिए एक गाउन ली है और अंजलि ने एक वाइट कलर का सूट लिया है। वो काफ़ी टाइम से वाइट कलर के सूट का मतलब डिमांड कर रही थी। मैंने कहा था ठीक है मंगवा देंगे, तो फिर मैंने उसको वो दिलवाया। फिर एक शॉप पर उसने 2 लहंगे पसंद किए हैं, तो मैंने उसको कहा मैं अपन आप बाद में आकर ले लेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। तो एक ये रेड कलर का गोल्डन लाइनिंग और एक ग्रीन कलर का, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे लहंगे इस टाइप से। तो उसके बाद ये जो सूट आप देख रहे हैं, अभी मार्केट में मैंने कई शॉप पर ये सूट देखे, अभी ये अवेलेबल मतलब ज़्यादा इनका चलन में है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इस पैटर्न में काफ़ी मतलब था, तो मैंने सब चीज़ों को सिर्फ देखा था। और मेरी मैम गाउन मुझे लेनी थी, तो मैंने यहाँ से इस कॉर्नर से ये गाउन सेंटर है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से मेरी गाउन ली। तो और फिर ये गोपाल मंदिर हम यहाँ दर्शन करने आए। गोपाल तो यहाँ पर कुछ मतलब जयंती थी और कुछ समारोह वगैरह था, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। मतलब भीड़ काफ़ी हो चुकी थी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम ये रुके और फिर हम लोग उधर की साइड से थोड़ा घूमते हुए राजवाड़ा देखते हुए उधर राउंड की शॉप वगैरह जो लगती राउंड में, तो वहाँ पर होते हुए फिर हम लोग गोपाल मंदिर आए। तो दर्शन किए और फिर भीड़ में काफ़ी मतलब यहाँ सफोकेशन सा लग रहा था। और 2-3 दिन से बारिश होने के बाद फिर से धूप इतनी तीखी थी कि गर्मी लग रही थी। ठंड का तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ठंड इस साल आने वाली है या आ चुकी है। इस वक्त तो मतलब ठंड स्टार्ट हो जाती है, बट इस बार बारिश ही नहीं जा रही है। और हर त्यौहार 2 होने लग गए, वैसी बारिश भी 2 बार होने लग गई। तो और अब इतनी गर्मी लग रही थी, तो हमने फिर एक शॉप से यूवी के लिए कपड़े लिए। तो मैंने 2-3 तरह की ड्रेस पसंद की थी, बट उसमें से अंजलि ने उसके पसंद की एक जो ड्रेस ली है। तो फिर मैंने उसके पसंद की कपड़े लिए और बात बताऊंगी, तो हम लोग बाद में बताऊंगी। तो हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग की और फिर निकल चुके थे वहाँ से। तो कुछ और परचेस नहीं किया। अंजलि ने एक वाइट कलर का सूट लिया और मैंने एक गाउन लिया और यूवी के लिए कपड़े लिए। तो ये वीडियो मैं 3 तारीख को अपलोड करूँगी। तो काफ़ी गर्मी थी, मुझे घर जल्दी पहुँचना था मतलब भैया के यहाँ। तो मनीषा दीदी जीजू इन सबके कॉल आ रहे थे और जीजू भी नांदुरा से 2-3 दिन पहले आ चुके थे, बट मैं जा नहीं पाई। तो आज मैं जा रही हूँ, तो मैंने फिर राजवाड़ा से स्पेशल मैंने ऑटो लिया और हम लोग सीधे पंचशील नगर ही उतरे। तो रूट काफ़ी लंबा था, बट
बीच में एक तरफ रोड थोड़ा ख़राब था तो फिर थोड़ा टाइम लग गया। और देखिए अधिकतर शॉप बंद है, तो दिवाली के बाद मतलब ऐसा सूना सूना सा लगता है मार्केट में, ऐसा लगता है जैसे मतलब जो त्यौहार की जो रौनक होती है। तो हम लगभग पंचशील नगर के करीब पहुंचने वाले थे, तो मतलब मार्केट में बुझा बुझा सा लग रहा था, क्योंकि दिवाली जब आती है तो ढेर सारी खुशियाँ लाती हैं, उसकी तैयारियाँ एक अलग ही मतलब दिल के अंदर भी एक अलग ही वो उमंग होती है। लेकिन उसके जाने के बाद ऐसा लगता है मतलब त्यौहार ऑफ ही हो जाते हैं, मतलब फिर वही संक्रांति से स्टार्ट होते हैं। बाकी जो दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टाइम और तैयारियाँ होती है, तो ये त्यौहार मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए हम लोग एक नए रूट से जा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हम लोग जब भी इंदौर से आते हैं तो मतलब भाभी के आने के लिए गंगवाल से हम लोग ऑटो लेते हैं, और बड़े गणपति के लिए बड़े गणपति पंचशील आते हैं। इस बार हम डायरेक्ट जा रहे हैं। तो यहाँ रास्ते में देखिए जो वॉल पर ये पेंटिंग बनी हुई है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, वो निकल चुकी है। तो इस टाइप से पेंटिंग बनाई है, तो कैसे कैसे कलाकार हैं जिनका हमको पता भी नहीं है। तो धूप की वजह से सिर काफ़ी दर्द हो रहा था। हम लोग घर से खाना ना सब खाकर निकल चुके थे, और मेरी पैकिंग तो एक दिन पहले ही हो चुकी थी। तो आने का तो काफ़ी टाइम पहले से ही था, पर फीवर वगैरह हो रहा था गुड़िया को, और मैंने पहले बताया था कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, और पानी का मतलब ठंडा मौसम था, तो मैं आ नहीं पाई। तो मैं भाई दूज के लिए आई थी, तो फिर भी 5 दिन रुक के गई थी, और फिर 27 तारीख को मैं धार चली गई थी, और फिर 2 तारीख को मैं वापस इंदौर आई। तो अब देखो मैं 1-2 दिन के लिए आई हूँ, पर भाभी फिर भी 3-4 दिन और कुछ काम हो तो रुक ही जाते, फिर भी मैं 4-5 तक वापस रिटर्न। तो आए हम पंचशील नगर, तो ओम साई राम, तो यहाँ एक छोटा सा मंदिर है जो मैं अक्सर यहाँ से जाते टाइम आते टाइम। तो मैं फाइनली पहुंच चुकी थी यहाँ पर, तो यहाँ पे सभी थे। तो जिया जी उनसे मिली मैं, उनका नेचर काफ़ी अच्छा है। मनीषा दीदी के हस्बैंड ये मनीषा दीदी हैं, आजी, और सारी फैमिली यहीं बैठी है, बच्चे वगैरह सब। हम लोग अधिकतर बेडरूम में यहाँ बैठते हैं। तो ये लोग चाय पीकर बैठे थे। ये दीदी को देखो नटखट। तो ये लोग चाय पीकर ही बैठे थे, पर मेरा सिर दर्द, फिर स्पेशल मैं गुड़िया और मेरे लिए चाय बनाई गई। हम लोगों ने चाय पी, इंजॉय किया, बहुत सारी बातें की, गपशप की, और जीजू से कुछ स्पेशल चीज़ें मंगवाई थी नांदुरा से, तो वो लेकर आए हुए थे। और उन लोगों ने वो लोग भी घूमने गए थे चिड़ियाघर उसी दिन, और राजवाड़ा भी गए थे। तो मेरी मतलब शॉपिंग वगैरह क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और बच्चों से मिल रहे थे, और हम लोग मिल रहे थे। तो कब हम लोग मेंबर में कम 10-12 मेंबर है फैमिली में, तो फिर हमारा डिस्कशन हो रहा था कि यूवी के बर्थडे के लिए कहाँ का इनविटेशन देना है। तो हमने ज़्यादा मतलब बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा था, घर में रखा था। मतलब मनीषा दी की फैमिली, हमारी फैमिली, मतलब मेरे भैया भाभी की फैमिली, और मेरी भाभी के मतलब मायके वाले, मतलब उनके भैया भाभी और ये, तो और उनके यूवी के फ्रेंड्स वगैरह, और बच्चों के हम आसपास के छोटे बच्चे, मतलब नेबर के जो बच्चे थे उनको। तो फिर हम लोग वहाँ से हाथ मुँह धो के कपड़े थोड़ा कंफर्ट होके उनके भाई के घर के लिए और 2-3 जगह मतलब इन्विटेशन देना था, तो वहाँ के लिए हम लोग निकले। अभी मौसम का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कभी बहुत तेज़ गर्मी लगती है, कभी बारिश होने लग जाती है, और ठंड का तो कभी फील होती है। बस मुझे लग ही नहीं रहा कि ठंड आई है, पता नहीं ठंड कब आएगी। मुझे ठंड का मौसम काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग कैसे हैं, आप लोगों की दिवाली कैसे मनी, कैसा फील कर रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। तो कोई मिस्टेक हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह या वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो कुछ क्लिप डबल भी आ जाते हैं कभी कभी क्या। और अभी क्या हो रहा है कि जब से नवरात्रि के टाइम से ही मतलब त्यौहार वगैरह आने की वजह से, और बीच में तबीयत, घर के काम सब, मतलब तो मैं डेली रूटीन के जो व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। तो जो छोटे छोटे रोज़ के जो क्लिप बनते हैं तो उसके इकट्ठे मतलब मेरे अपलोड करती हूँ। तो ये भी 3-4 दिन का था। इससे पहले मैंने 27 तारीख को अपलोड किया था, और फिर अब मैं आज मैं 3 तारीख को ही अपलोड करूँगी, यूवी के बर्थडे वाले दिन। तो हम लोगों, मैंने कहा था कि हम लोग जा रहे हैं, तो हम सभी जा रहे थे मतलब वहाँ भैया के घर पर इनवाइट करने, उनको बोलने के लिए बर्थडे का।
और एक जगह और जाना था, उसका सारा डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगी। मेरे भैया मतलब उनका घर खरीदने का चल रहा है, तो उसके बारे में आपको बाद में सारी चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि पूरा कंप्लीट उस चीज़ का हो जाए फिर बताना ज़्यादा बेटर लगता है। फिर होम टूर वगैरह भी कराऊँगी मैं आपको बाद में। तो और जो नाम जिया जी मनीषा दी के हस्बैंड ये रहे, तो ये और मेरे भैया हम ये लोग मार्केट इनके काम से चले गए थे, और हम लोग चले गए थे निकिता भाभी के, नितिशा भाभी के मायके। तो उनके घर में गई थी, काफ़ी टाइम पहले गई थी। तो हम लोग ये स्पेशली यहाँ पर आ चुके हैं। आ रहे आपको दिखाती हूँ मेरी भाभी का मायका। तो ये हम लोग आ चुके हैं। तो ये गौरांशी का ये जो साड़ी दिख रही है तो उसका झूला था, और ये है गौरांशी। गौरा भाई दूज के वीडियो में आपने देखा ही था। तो ये इसकी बड़ी बुआ है, बीच वाली बुआ, सबसे बड़ी वाली बुआ निशा दीदी रहते हैं हरे गांव शिरडी के पास में, और ये भी शिरडी के आसपास ही है, नांदूरा गांव बोलते हैं इनको। और सबसे छोटे नितिशा भाभी। और फिर मैंने बताया था आपको कि इन तीनों के एक ही भाई है, आकाश भाई, और भाभी देविका, और गुड़िया उनकी गौरांशी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर गपशप की, बातें की, चाय पानी पिया वगैरह। और फिर ये देखिए, ये जो फ़ोटो लगा हुआ है ये मेरे भाभी के पापा का है, मतलब यूवी के नाना जी, मेरे भाई के ससुर का। तो हम लोग फिर वहाँ से निकले। फिर बच्चों को बोलते करते कुछ काम निपटाते, फिर एक जगह जो मैंने बताया था, फिर एक मतलब आंटी के यहाँ घर पे हम और गए। तो वहाँ पे पास में एक मतलब माता जी का मंदिर, मतलब घर के अंदर ही जस्ट हॉल में, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे दर्शन किए और थोड़ा सा वीडियो बनाया। तो जय माता दी। तो इस टाइप से होते हुए फिर हम लोग घर पर आए। घर पर हम डायरेक्ट ऊपर नहीं आए, हम 3rd फ्लोर पर पार्लर है, तो मैं अक्सर इंदौर जाती हूँ तो वहीं पर आईब्रो बनवाती हूँ। ए यू प्लीज़ तेजू साइलेंट। तो अक्सर मैं ही आईब्रो बनाती हूँ। तो दीदी, तो अंजलि की आईब्रो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम बनाई। 2 नवंबर 2025 को अंजलि की पहली बार आईब्रो बनाई गई। तो मेरी गुड़िया कॉलेज जाने लगी है और वो 19 ईयर्स का कंप्लीट हो चुका है, तो अब अलाउ है उसके लिए आईब्रो बनवाना। तो ये मुझे साईं बाबा की स्टैचू काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, तो मैंने उसका पिक और वीडियो ले लिया। तो और ये दीदी की आईब्रो मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इनके हाथों की शेप। तो फर्स्ट बार मैंने गुड़िया की यहीं से बनवाई। मेरी गुड़िया की आईब्रो अच्छी है, काफ़ी लंबी घनी। तो फिर हम लोग घर आए, फिर थोड़ा सा कमर में दर्द था, वॉलिनी स्प्रे लगाया, और फिर हम लोगों ने बैठे, थोड़ा सा पानी वानी पिया, रिलैक्स हुए। फिर जिया जी ने मूड बना लिया कि यार तुम लोग कहाँ घर में खाना बनाओगे, बाहर ही चलते हैं। तो फिर हमारा बाहर जाने का हो गया, खाना बाहर ही था, बाहर ही घूमने का था। तो हम लोग सभी तैयार हुए, कुछ फ़ोटो वीडियो वगैरह लिए। ये जिया जी बैठे हुए हैं, और ये यूवी जिसका बर्थडे आने वाला है सुबह। आप सोचते हैं मैं अधिकतर ऑरेंज सूट में रहती हूँ, मुझे ऑरेंज कलर बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे ऐसे सूट, इसकी चुन्नी ऑरेंज ही है। तो कुछ ब्लर पिक वगैरह अगर यहाँ पर आ गए तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में मैंने वॉइस ओवर अपलोड किया हुआ है, क्योंकि इधर बर्थडे की तैयारी चल रही थी और 3 तारीख को ही अपलोड होगा। तो यहाँ पर पिक लिए जा रहे थे, हम लोगों ने वीडियो लिए, प्लीज़ ज़रा इग्नोर कीजिएगा। तो हमारे नेबर की बेटी का जो ये आँखें मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, मैं उसके आँखों का वीडियो बना रही थी। हम लोग निकल चुके हैं लॉक करके बाहर मार्केट के लिए। बाहरी खाना खाना है, बाहरी मतलब एंजॉय करना है। तो दिया जी ने डिसाइड किया कहाँ ले जा रहे हैं। तो हमने 2 ऑटो किए, बाइक थी, स्कूटी भी थी, बट हम लोग मेंबर ज़्यादा थे, बच्चे भी थे, तो 2 ऑटो किए, फिर हम लोग वहाँ गए। करीब 7, साढ़े 7, 8 बजे तो अंधेरा सा हो ही गया था। तो हम लोग 8 बजे निकले। अंजलि जो ड्रेस पहनी है वो उसने मीशो से मंगाई थी, तो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी है। ये हमारा यूवी,
तो ये वो जो फ़ोटो है जो हमने मतलब खिंचवाए थे मैंने शादी वगैरह ने। ये देखिए, अब बनी शादी जाएंगे तो पता नहीं कब आना होगा उनका। हर साल में एक बार आना होता है स्पेशली। तो भाई दूज के लिए वो आए थे और यूवी का बर्थडे भी था और कुछ दूसरा काम भी था, नहीं तो वो साल भर में एक ही बार आते हैं। ये हमारी दीदू, जिसको मैं दीदू बोलती है, तो ये और ये हमारा चारों का फ़ोटो है। इसको सेट नहीं कर पाई मैं, तो इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए मनीषा दी के पोज। तो गाइज़ आप लोग कैसे हैं? मैं आपको बोर तो नहीं कर रही हूँ। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक डिसलाइक जो भी कीजिए ज़रूर। मैंने पहले बताया था कि मेरा पर्पस सिर्फ कुछ करना है, मतलब टाइम स्पेंड करना है या अपना कुछ, इसके अलावा कुछ हो नहीं है। तो हम लोग निकल चुके थे। पता नहीं क्यों मतलब जी मेरा अजीब सा, तबीयत तो ठीक हो रही थी बट ये मौसम की वजह से मेरा तबीयत ऊपर नीचे चल रही थी। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर सराफा मार्केट उतरे ऑटो से और फिर हमको सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक बुक स्टॉल दिखा, तो वहाँ से हमने बुक भी परचेस किए। तो जीजू है जो, उनको भी बुक पढ़ने का काफ़ी शौक़ है और इत्तेफाक से जो बुक मैंने मीशो से मंगाई है उसकी कई कॉपियाँ मुझे यहाँ पर मिल चुकी थी। तो एक दो बुक ऐसी थी जो मुझे मंगवानी थी, तो मैंने सोचा ये आप जो द पावर ऑफ हैबिट है, ये बुक भी मेरे पास थी। तो इसमें से बहुत सारी बुक मेरे पास थी और इसमें से कुछ बुक थी तो मैंने सोचा ऑनलाइन ही मंगवाएंगे। हम यहाँ से इंदौर से वहाँ ले जाओ, इससे तो ऑनलाइन मंगवा लेंगे सर्च करके जो बुक मुझे चाहिए थी। तो मेरी बुक्स पढ़ना एक बहुत अच्छी हॉबी थी मेरी, अभी बीच में छूट चुकी थी और अभी फिर त्यौहार में मेरा मतलब किताबों से थोड़ी दूरियां बन चुकी है। तो अभी फिर हमने यहाँ से एक बुक खरीदी, मुंशी प्रेमचंद्र की कफन, एक नॉवेल है उनका। और फिर हम लोग शॉप पर गए, जीजू अगर इनको कुछ परफ्यूम वगैरह लेने थे तो उनको जो परफ्यूम चाहिए था वो मिल नहीं रहा था। हम लोग 3 शॉप पर गए तो फाइनली उनको 3rd शॉप पर वो वाला परफ्यूम मिल ही गए जो उन्हें चाहिए था। तो मैं तो पिंक पर्ल, ब्लू पर्ल वाला, पार्क एवेन्यू वाला, मतलब फॉग, ये यूज़ करती हूँ। मेरा कुछ स्पेशल ऐसा नहीं है कि वो है, तो अधिकतर मैं पिंक पर्ल यूज़ करती हूँ। तो हम सराफा पहुँच चुके थे। तो सराफा इंदौर का कैसा, मतलब पहले से यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। उसके बाद में ये शॉप 10 बजे खुलती है, तो रात को मतलब ये शॉप खुलती है और सुबह बंद होती है। अक्सर शॉप सुबह खुलती है और रात को बंद होती है, लेकिन ये शॉप यहाँ पर जितनी शॉप है वो रात को खुलती है और सुबह बंद होती है। तो ये देखिए यहाँ की रौनक अभी तो फिर भी कम है। बाकी यहाँ पे मतलब सराफा मार्केट आप ज़रूर आइए। रात के टाइम जो यहाँ का जो खाने के जो स्टॉल लगे रहते हैं, एक अलग ही मज़ा है। तो हम लोग पहले होटल में जाने वाले थे सीधा खाना खाने, लेकिन नहीं, तब मतलब खाने का बिल्कुल मन नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा ही मतलब ऐसा हो रहा था। फिर बच्चों को उनके हिसाब से जो जो चीज़ें दिलवानी थी वो दिलवाई। और मेरी तो एक ही फेवरेट है, मतलब अधिकतर मुझे ना मंचूरियन विथ नूडल्स मेरा बेस्ट है। तो जिसको जो जो पसंद था वो हम लोगों ने खाया। और ये पार्टी थी जीजा जी की तरफ से। उनका स्वभाव ऐसा ही, वो अक्सर हमको बाहर ही घूमने, इससे पहले हम लोग जब वाटर पार्क गए थे तब वो ही लेकर गए थे, मतलब वही प्रोग्राम डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने मूवी देखने का भी प्रोग्राम डिसाइड किया था। मैंने जैसे कहा कि जीजू कुछ मूवी देखने का, तो उन्होंने भी मतलब हाँ भी कर दी थी। कभी 7 बजे पहले अपन मूवी देख लेंगे, और नहीं पहले अपन खाना खा लेंगे फिर मूवी देखने चलेंगे, बट फिर कैंसिल हो गया कि बहुत नाइट हो जाएगी, टायर्ड हो जाएंगे। फिर कल नेक्स्ट मॉर्निंग फिर यूवी का बर्थडे था, तो उसके लिए भी फिर इतनी मतलब एनर्जी चाहिए थी, तो फिर वो कैंसिल हो गया। तो फिर हम लोग बस ऐसे घूमने निकल गए। तो हम सराफा पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर बच्चों को जो जो चीज़ें थी जज ने सबको मतलब दिलवाया अपने पसंद का। तो मैंने तो नूडल्स और वो खाए थे, और यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा वो किया था ऑर्डर। तो मुझे इसका और ये मैकडोनल्ड वगैरह, तो मेरे को तो इतना मतलब इसका टेस्ट इतना वो नहीं लगा। बाकी सब ठीक है।
तो आप लोग भी इंदौर अगर जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं तो इंदौर आइएगा, हमारा सराफा मार्केट के जो रौनक आप देखिए और यहाँ के जो है डिश वो ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर सभी तरह के फूड आइटम थे। तो हमारा यूवी गोला खा रहा था बर्फ़ का। और तो इधर होटल गोपाला, इधर मतलब देखो लाइटिंग दिवाली कभी भी लगी है, अब रौनक जाने लगी धीरे धीरे। तो किसी ने मोमोज खाए, किसी ने पाव भाजी खाई, किसी ने पिज़्ज़ा खाया, किसी ने मैकडोनल्ड खाया। कुछ टॉयस वगैरह मुझे बड़े अट्रैक्टिव लगे, छोटे छोटे। और ये एक किटी छोटी सी मतलब शोपीस की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। सॉरी। तो ये देखिए मार्केट की रौनक, मतलब सारे आइटम थे यहाँ पर। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं थी जो होती, भुट्टे के सारे आइटम, नारियल के सारे आइटम, मिठाइयाँ वगैरह, ये नमकीन तीखा। और ये देखिए फेमस गोल्डी आइसक्रीम के जो ओनर हैं। तो फिर उसके बाद में हम लोग फिर भी खाना पार्सल जियाजी ने करवा ही लिया था। तो खाना भी पार्सल हो रहा है कि जिसको फिर खाना हो रात में तो वो खाना खा ले। तो हमने तो इतना खा लिया था कि बिल्कुल वो नहीं था, बस घर जाने का मन कर रहा था। तो कुछ टॉयस वगैरह मतलब मुझे अच्छे लगे तो मैंने उनके वीडियो ले लिए, एक छोटे छोटे पर्स वगैरह। और फिर हम लोग वहाँ से होते हुए और लास्ट में हमने मिक्स फ्रूट का जो खाया तो वो मतलब उससे थोड़ा हेल्दी लगा। हेल्दी चीज़ें ज़्यादा बेटर रहती है, मैं तो ये प्रिपेयर करती हूँ कि ये तो 2-3 लीटर पानी डाल देते उसमें निकल। कितना थक चुके थे, आप बात नहीं मानेंगे। हाँ तो ये वाली बुक हम लेकर आए, कपड़े बदले, हाथ मुँह धोए, कंफर्टेबल कपड़े पहन कर हम लोग बाहर वाले रूम में एंजॉय कर रहे थे। सब कोई फ़ोन देख रहा था, कोई बुक पढ़ रहा था, कोई क्या गपशप चल रही थी। बस यही लाइफ का मज़ा है, हम लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर एक डबल वापस से ये आ चुका है अंजलि के आईब्रो का, प्लीज़ लो कीजिएगा। मैंने 2 बार डिलीट किया बट वो फिर वॉइस ओवर नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं इसमें कोई छेड़खानी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इससे पहले 2 बार डबल क्लिप को हटाया तो मैंने जो वॉइस ओवर किया वो हट गया, इसकी वजह से मैं बार बार नहीं कर पाऊँगी। तो ये गुड़िया का आईब्रो बनवाई थी यहाँ पर। काफ़ी टाइम। तो ये देखिए लुक उसका फाइनली। और ये भैया भाभी मेरे, ये सब बच्चे जो टायर्ड हो गए तो थक के सो चुके थे। वो 12 बज चुकी थी। तो हैप्पी बर्थडे यूवी, गुड नाइट, लाइक सब्सक्राइब।